का रुख कर लेते हैं। यूपी में मदरसे खत्म करने की मांग को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट वसीम रिजवी ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। वसीम रिजवी ने लिखा है कि आतंकी संगठन अवैध रूप से चल रहे कुछ मदरसों की फंडिंग करते हैं, इन्हें खत्म करने की जरूरत है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर रिजवी के पास सबूत है तो वो इसे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को दिखाएं। चाहिए इस तरह का एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट ये इस तरह का एक मस्खरा देता है जो सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात कह रहा है, जबकि हकीकत ये है कि चाहे मदरसे सुन्नी के हो या शिया के हो, इसमें तालीम दी जाती है उस मजहब की और अमन की, और अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो ला के दो। तो मदरसों को अब खत्म किया जाए, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है जो प्रधानमंत्री और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सौंपी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विजय, मदरसों की अगर बात करें तो पहले भी इस पर सवाल उठते रहे हैं, इसकी फंडिंग को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार एक चिट्ठी लिखी गई है और सीधे तौर पर कहा गया है कि अब इनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। क्या कुछ और अपडेट है इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये चिट्ठी जो लिखी गई है वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वसीम रिजवी, उनकी तरफ से लिखी गई है और बाकायदा उन्होंने इसमें साफ तौर से ये भी कहा है कि कहीं न कहीं मदरसों के जरिए जो है वो आतंकवाद का संचालन होता रहा है और उस पर अगर रोक लगती है, नहीं सिर्फ कुछ मदरसों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अगर सभी मदरसों को बंद करके इसे उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड से जोड़ दिया जाए, इस पर शिक्षा प्रणाली को और बेहतर किया जाए, तो कम से कम ये चीजें नहीं होंगी। उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर भी इस पर जोर दिया है और साथ ही साथ कुछ मदरसों का इसमें जिक्र किया है। जाहिर है कि ओवैसी जो है इस बारे में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम वसीम रिजवी का इतिहास उठा के देखें तो इनको लाने वाले यहां पर आजम खान थे और लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी इन्हें शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए। तो जाहिर है कि इसमें राजनीति में कुछ भी कहना या राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय जो चिट्ठी वसीम रिजवी साहब की तरफ से लिखी गई है वो कहीं न कहीं पूरी राजनीति में बहुत ही ज्यादा हलचल मचा रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है और मुझे लगता है कि शायद अगर इस चिट्ठी पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश कि आखिर इस चिट्ठी के बाद अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विजय, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।